जय हिंद। चलिए आज देखते हैं आधुनिक भारत और 1857 से लेकर 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा की जाएगी इसमें। और आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर लाइक करने का काम करेंगे और तत्पश्चात आप वीडियो को आखिरी तक देखें, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं 1857 का विद्रोह, नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक और गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 17 तक यानी 1917 तक और गांधीवादी युग 1917 से लेकर आगे तक। हालांकि 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो उससे आगे गांधी युग के बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं 1857 का विद्रोह। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं हम लाइनिंग करते जा रहे हैं। सबसे पहले है मुगल काल में जहांगीर के समय में, किसके? जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने लगे थे। अंग्रेज भारत आने लगे थे और धीरे धीरे करके अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लिए थे। और 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया और उसकी जगह पर इनफील्ड रॉयल बंदूक को लेकर आए। इनफील्ड रॉयल बंदूक को लेकर आए। ये देखिए इनफील्ड रॉयल बंदूक है। फिर आगे देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने एक क्वेश्चन पूछता है, बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया और इसी के विरोध में अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी अंग्रेज़ों को अच्छी बात नहीं लगी क्योंकि ये उनकी बात को नहीं मान रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया, यानी इनको मृत्यु दंड दे दिया। और फिर विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई। कहाँ से? मेरठ से। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए विद्रोह का नेतृत्व, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा शार्ट में हम दिए हैं जो मेन क्वेश्चन है। विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से, अब देखिए दिल्ली से जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर। और आगे देखिए कानपुर से तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। ये बहुत पूछता है ये, और ये दिल्ली वाला, ठीक है। आगे देखिए जगदीशपुर बिहार में है और बरेली से खान बहादुर खां। तो इस तरह से आप दिल्ली देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिल्ली बहादुर, इससे आप याद कर लेंगे। कानपुर तोपे, इस तरह से याद कर लीजिएगा, कानपुर तोपे। फिर लखनऊ बेगम हजरत महल बहुत फेमस है लखनऊ में, है ना। और झांसी में लक्ष्मीबाई तो फेमस है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, इतना आप याद रख लीजिएगा। बरेली में खान बहादुर खान। आगे नरमपंथी और गर्मपंथी, अब इसमें देखते हैं नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक। और कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में ही हुई थी और संस्थापक A.O. ह्यूम और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? ब्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। और प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72 लोगों ने भाग लिया था। इसी दौरान कुछ वर्षों के बाद भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का भी निर्धारण, ये डूरंड रेखा है। और गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लैस डाउन। आगे देखिए फिर 1887 से 91 में, इसमें देखिए
1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की और इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। और 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में फिन्सबरी नामक स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ही बने। यहाँ दादा भाई नौरोजी का एक फोटो दिया गया है। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में पहली बार कह सकते हैं कि सांसद बने थे, यानी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सांसद पद को सुशोभित किया था वहाँ पर, या वहाँ की पार्लियामेंट में पहुँचने का काम दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किया था 1892 में। कब? 1892 में। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, उदारवादी और उग्रवादी नेता। अब उदारवादी में देखिए कौन कौन आएंगे, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये चार लोगों को बहुत ही मतलब ये चार लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखिए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये चार लोग उग्रवादी में हैं। उग्रवादी का मतलब जो लोग मतलब शांतिपूर्वक या कह सकते हैं कि विनती करके इस लड़ाई को जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि लड़ाई झगड़ा करके जीतना चाहते थे। और इसमें उदारवादी में क्या था, इसमें जो है उदारवादी में क्या था, उदारवादी का मतलब थोड़ा सा जो नरमी से पेश आते थे, क्षमा याचना या कह सकते हैं कि हाथ जोड़कर काम चला लेते थे। तो दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय इस तरह के लोग थे। और ये लोग गर्म दलीय नेता इसमें थे लाल बाल पाल, ये भी पूछा जाता है वो। आगे देखते हैं 1905 की घटना, इसको आगे देखते हैं। 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद इसमें ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी लोग देश के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए थे। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का बंगाल था उस समय, पश्चिम बंगाल तो बाद में आ गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया, 2 वर्गों में बांट दिया। यही है कर्जन हुआ। तो इसने बंगाल को 2 वर्गों में बांट दिया। और जब बंटवारा हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से राष्ट्रीयता हो या देश प्रेम हो या राज्य प्रेम हो या फिर ग्राम प्रेम हो या फिर घर प्रेम हो, परिवार प्रेम हो, कोई भी अगर इन चीज़ों में बंटवारा हो गया तो वो थोड़ा सा प्रेम में कमी हो ही जाती है। तो इसी वजह से इन लोगों ने विभाजन कर दिया और बांग्लादेश एक अलग मतलब राज्य हो गया और इधर पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य हो गया, और जो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो इस तरह से बंगाल विभाजन के तहत इन लोगों ने राष्ट्रीयता को या राष्ट्रवाद को दबाने का काम किया था, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन आरंभ किया गया। 7 अगस्त 1905 को। आगे देखिए, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। आगे अब देखिए, यहाँ बंगाल विभाजन हुआ है। पहले बंगाल ही पूरा था, बंगाल इतना ही पूरा था, और इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। इधर वाला पश्चिम बंगाल हो गया, इधर वाला बांग्लादेश हो गया, या पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान हो गया। इसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे, और इसका नाम बांग्लादेश हो गया। और ये पश्चिम बंगाल इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश के पश्चिम में था ये, है ना, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल या बंगला कहा गया। आगे देखिए, 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, और जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित हुई। अलग अलग चीज़ें हैं, संविधान कराची, मुस्लिम लीग बांग्लादेश में, मीटिंग अमृतसर में। 1907 में सूरत अधिवेशन, 7 से सूरत, है ना। और इसमें कांग्रेस 2 वर्गों में बट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, है ना, एक नरम दल दूसरा गरम दल।
एक लोग नरमी से पेश आते थे और एक लोग गर्मी से। एक लोग हाथ जोड़कर काम चलाना चाहते थे, दूसरा लोग पीट पाट कर काम चलाना चाहते थे। 1911 की घटना ये देखिए, लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली घोषित कर दी गई, इससे पहले कोलकाता थी। फिर आ गया 1912 की घटना देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। घोषणा की गई 11 में और बनाई गई 12 में। देखिए घोषणा 11, बनाई 12, बा से बनाना, बा से 12, ऐसे याद करिए। आगे 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। किसकी? गदर पार्टी की। और 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हुई। एनी बेसेंट, हालांकि ये विदेशी थी। कैसी थी? विदेशी थी, लेकिन अगर भारतीय पूछा जाता है, भारतीय महिला पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये टेट में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। और 1917 में गांधी जी ने अपना एक आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन, जो बिहार के चंपारण नामक स्थान से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और पहला उनका सफल आंदोलन भी था, पहला उनका सबसे सफल आंदोलन था। आगे अब लाल बाल पाल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे। लाला लाजपत राय, जिन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और गरम दल के प्रमुख नेता थे, इसलिए उन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता था, या उपाधि लोगों ने दिया था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। और साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय को अंग्रेज लोग इतना ज़्यादा मार दिए थे कि मतलब इनको इतना ज़्यादा लहूलुहान कर दिए थे, इतना ज़्यादा इनको मार दिए थे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा खून बह गया था शरीर से, जिसके कारण इनकी मौत भी हो गई थी। साइमन कमीशन जब 1927 में भारत आया तो उसी समय विरोध के दौरान इनको अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी मारा पीटा गया था, जिसके कारण इनकी मौत हो गई थी। और 1928 में गो बैक का नारा दिया गया था, है ना। और उसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग अंग्रेजी हुआ करते थे। श्वेत मतलब सफ़ेद, उज्जर। आगे बाल गंगाधर तिलक, अब बाल से बाल गंगाधर तिलक को भी देख लेते हैं। देखिए गरम दली आंदोलन का इनको पिता कहा जाता है। गरम दली आंदोलन का पिता। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा इन्होंने दिया। फिर आगे साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ कराने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। आगे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल का हिस्सा थे और भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कई अखबार भी निकाले, जैसे परिदर्शक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में निकलने वाली, और 1886 में निकाला था इन्होंने। न्यू इंडिया 1902 में और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। और वंदे मातरम 1906 में बंगाली दैनिक पत्रिका थी, बंगाली दैनिक पत्रिका थी ये वंदे मातरम। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे, और साथ ही साथ मतलब फ़ोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं था, लेकिन जो भी मैटर इसमें था हमने ठोस मैटर देने का काम किया, और निश्चित तौर से हम विश्वास करते हैं कि आपको इससे लाभ होगा। और अगले वीडियो में गांधी युग को देख लिया जाएगा। एक वीडियो बनाएंगे गांधी युग को, गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन थे, जितने भी उनके एक्टिविटी थी, कार्य थे, जितने भी उनके कह सकते हैं संबंधित, उनसे संबंधित जो नारे वगैरह थे, उसको हम देख लेंगे गांधी युग में। और आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे। चलिए फिर आज के लिए समाप्त करते हैं वीडियो यहीं पर। धन्यवाद।